अब डिजिटल मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? तो डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट देखो काफी कारणों से है। कुछ कारण हम डिस्कस करेंगे। पहला आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब काफी कॉस्ट एफिशिएंट है डिजिटल मार्केटिंग इन स्पाइट ऑफ जो आपकी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मार्केटिंग रहती है। अब कॉस्ट इफेक्टिव से मेरा क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक रेस्टोरेंट खोला और उस रेस्टोरेंट की मार्केटिंग के लिए आप पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हैं। तो जब आप पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं तो एक पैम्पलेट किसी भी घर तक पहुंचते पहुंचते करीबन 1.5 से 2 रुपए का पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर प्रिंटिंग कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर डिजाइनिंग कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस जैसे ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा रहता है, क्योंकि आप लेने जाते हैं, देने जाते हैं, न्यूज ऑकर को डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉस्ट देते हैं वो भी इन्वॉल्व होता है। तो एक पैम्पलेट अप्रोक्सीमेट 1.5 से 2 रुपए का पड़ता है। पर यही अब उस 1.5 से 2 रुपए में आप एक घर तक पहुंचे, एक व्यक्ति तक पहुंचे एक पैम्पलेट के थ्रू। अगर यही 1.5 रुपया आप डिजिटल मार्केटिंग में खर्च करते हैं या 1 रुपए भी आप खर्च करते हैं, तो देखो डिजिटल मार्केटिंग में आप 6 पैसे के अंदर किसी भी आदमी के फेसबुक पेज पे अपना एड दिखा सकते हो। मतलब किसी भी आदमी के फेसबुक प्रोफाइल पे या फीड्स में या स्टोरी या रील में आप अपना ऐड दिखा सकते हो। तो यानी 6 पैसे के अंदर आप अपने व्यापार का प्रचार प्रसार कर रहे हो, एक आदमी तक 6 पैसा आपका लग रहा है। और अगर मैं बात करूं गूगल एड्स की, तो वो और ज्यादा किफायती हो जाता है। मतलब 1 पैसे के अंदर आप 4 लोगों को ऐड दिखा सकते हो, यानी 1 पैसे का भी चौथाई भाग लगता है एक आदमी को ऐड दिखाने में। यानी अगर मैं बात करूं 1 रुपए की, तो 1 रुपए में आप 400 लोगों को ऐड दिखा सकते हो। बट यही अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मार्केटिंग की बात करूं, तो वहां पर 1.5 रुपए में आप एक आदमी तक बैनर या पैम्पलेट पहुंचा पाते हो। तो काफी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है डिजिटल मार्केटिंग। काफी कम दर के अंदर आप अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो। सेकंड, अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर बजट एलोकेशन भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल कि कोई कोचिंग संस्था है, उसको अपना होर्डिंग लगवाना है, तो होर्डिंग की जनरली जो रेट्स होती है वो 15,000, 25,000 या 35,000 के आसपास रहती है। अब जरूरी नहीं है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास में इतना फंड हो कि वो अपने मार्केटिंग पे इतना स्पेंड कर सकती है। बट फेसबुक ऐड के साथ में या इंस्टाग्राम ऐड के साथ में ऐसा नहीं है। आपके जेब में 100 रुपए है तो आप 100 रुपए का भी ऐड चला सकते हो। आपके जेब में 1000 रुपए, लाख रुपए, तो आप इतने का भी ऐड चला सकते हो। तो बजट एलोकेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि अभी आपका सीजन है तो आप ज्यादा पैसा खर्च करो। अगर आपको लगता है कि ऑफ सीजन है तो आप पैसा कम खर्च करो। जितना आपके पास में आप उस हिसाब से बजट एलोकेट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं मेजरेबिलिटी की, तो इसके अंदर सारे रिजल्ट्स को आप मेजर कर सकते हो। आप डिटेल एनालिसिस कर सकते हो कि कैंपेन ए और कैंपेन बी के अंदर क्या डिफरेंस आया। ए बी टेस्टिंग कर सकते हो कि क्यों डिफरेंस आया रिजल्ट्स के अंदर। ए वाला कैंपेन काफी अच्छा चला, बी वाला कैंपेन थोड़ा सुस्त चला, तो उसके अंदर रिजल्ट कम आए, तो क्यों आए, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से रिजल्ट पे इम्पैक्ट आया है, वो चीज आप देख सकते हो। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि एनालिसिस कर सकते हो कि कौन से एज ग्रुप ने आपका ऐड ज्यादा देखा है, कौन से एज ग्रुप ने आपका ऐड कम देखा है, कौन से एज ग्रुप से आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है, कौन से लोकेशन से आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मतलब आप डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में। इसके अलावा डेटा ड्रिवन आप डिसीजंस ले सकते हो कि अगर आपको जिस एज ग्रुप से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जिस प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाने से आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जिस डिवाइसेस पे आपको ऐड चलाने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो आप नेक्स्ट कैंपेन उसी के अकॉर्डिंग बनाओगे। तो आप डेटा के हिसाब से अपना नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को कैसी स्ट्रेटजी बनानी है या कैसे कैंपेन चलाने हैं। तो ऑप्टिमाइज्ड कैंपेन आप चला सकते हो। अगली अगर मैं बात करूं तो रीच और टारगेटिंग की, आप ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। अब देखो फॉर एग्जांपल कि मैं बीकानेर शहर के अंदर रह रहा हूं और मैंने कोई एक ऐप बनाया और मेरे को उसकी मार्केटिंग करनी है। अगर मैं ऑफलाइन मार्केटिंग में जाऊंगा तो देखो काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे शहरों में होर्डिंग वालों से कांटेक्ट करना, पैम्पलेट वालों से कांटेक्ट करना बहुत ही टिपिकल हो जाएगा और मार्केटिंग करने के लिए मुझे बहुत सारे लोग लगेंगे। बट यही अगर मैं बात करूं
कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग यूज कर रहा हूं तो मैं यहाँ बैठा बैठा सिंगापुर के अंदर ऐड चला सकता हूँ, मुझे सिंगापुर जाने की जरूरत नहीं है। तो काफी इजी रहता है कि आप इसके अंदर ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हो और काफी प्रिसाइज टारगेटिंग कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल कि मेरे को अपना ऐड सिर्फ और सिर्फ उनको दिखाना है जो बैंगलोर के अंदर डॉक्टर्स है, सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखाना है, जो बैंगलोर के अंदर मारुति सुजुकी कंपनी में काम कर रहे हैं उन्हीं को ऐड दिखाना है, या फिर जो लोग यूडमी के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं उन्हीं को ऐड दिखाना है। तो काफी प्रिसाइज टारगेटिंग आप कर सकते हो, आप सिर्फ उन्हीं लोगों तक अपने ऐड को पहुंचा सकते हो जो आपके काम के है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मैंने व्हाट्सएप एपीआई सेटअप किया हुआ है अपने बिजनेस का और कोई भी पर्टिकुलर आदमी आकर के मेरे बिजनेस में इंक्वायरी करता है तो रात को भले 1:30 बजे वो मेरे से इंक्वायरी करता है, ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप एपीआई उससे 1:30 बजे रात को बात करना स्टार्ट कर देता है। तो रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, आपको जरूरी नहीं है कि एनी टाइम ऑनलाइन रहना। आप ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आ गए, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए जिनसे आप रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हो अपनी ऑडियंस के साथ। अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी आपको मिल जाता है। अब देखो हर व्यापारी अपने व्यापार की डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर आपके शहर में भी बाकी व्यापारी जो आप ही के फील्ड के हैं अगर वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं और अगर आप करते हैं तो उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप एक उनसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले लेंगे, एक उनसे लीड ले लेंगे, क्योंकि आप क्या टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हो, आप अपने कैंपेन को उसी हिसाब से एडजस्ट करोगे। अब देखो कैंपेन परफेक्ट कब होता है, काफी बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम डिजिटल एड कैंपेन चला रहे हैं वो कब परफेक्ट माने हम। तो देखो इसकी कोई परफेक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है, आप जितना ज्यादा उसके ऊपर काम करते जाओगे उतना ही ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिलता जाएगा। तो जितना जल्दी आप अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग शुरू करोगे उतना ही इन डेप्थ में आप जाकर के बेटर रिजल्ट निकाल पाओगे। तो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा आपके बाकी कॉम्पिटिटर्स से आपको। धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।